मेरे घर प्रॉब्लम चल रहा था, वो मेरे डैड का ऑपरेशन हुआ है, ब्रेन ट्यूमर। नमस्कार दोस्तों, यारी ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि मेरे घर में प्रॉब्लम चल रहा था, मैं हॉस्पिटल जाता था। आज मैं आपको सब शेयर करूंगा, मैं किसको लेके जाता हूँ हॉस्पिटल, क्या सीन चल रहा था मेरे घर पे, सब शेयर करूंगा। जस्ट मैं गार्डन आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, और मेरे पास कुछ स्टैंड तो है नहीं, ट्राइपॉड है नहीं, तो मैंने जुगाड़ किया बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। देखो आपको दिखा था क्या जुगाड़ किया हूँ, ये देख रहे हो, ये जुगाड़ किया हूँ। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ, आपसे बात शेयर करता हूँ कि मेरे घर पे क्या प्रॉब्लम चल रहा था, अभी क्या है सीन, सब शेयर करता हूँ। सो चलते वीडियो की तरफ। जो मेरे घर प्रॉब्लम चल रहा था, वो मेरे डैड का ऑपरेशन हुआ है, ब्रेन ट्यूमर। उसके पहले की बात शेयर करता हूँ आपको। मेरे डैडी को हो रहा था एसिडिटी, गैस, तो मैंने एंडोस्कोपी कराया, वो सब उसके अंदर अल्सर था, तो फिर वो सब ठीक हो गया। उसके बाद ऐसा था कि मेरा नाम भूलने लग गए, खुद का नाम भूल रहे, किधर रहते वो पता नहीं, मेरी मॉम का नाम भूलने लग गए। ये सीन चल रहा था फिर मेरे डैडी के साथ। क्या हम लोग को टेंशन आ गया पहले तो कि ये क्या हो रहा है डैड को भी ये, तो मैंने बहुत फाइंड आउट किया, फिर वही चल रहा था। फिर मैंने डॉक्टर देखा, रमेश पाटेकर, चेंबूर में फाइंड आउट किया, वो न्यूरोलॉजी, तो उनके पास लेके गए, तो उन्होंने बहुत कुछ पूछा, नाम आपका, किधर रहते हो, सब रॉन्ग बताने लग गए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप MRI निकालो, तो गुरमीत में MRI निकाली, तो MRI में ऐसा था कि ब्रेन में गांठ है। डॉक्टर ने बोला आपकी ब्रेन में गांठ है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर ने एक गलत चीज़ बोल दिया कि पेशेंट के सामने बोल दिया, मेरे डैड के सामने, कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो मेरे डैड के दिमाग में फिक्स हो गया कि ऑपरेशन होगा मेरा, ऐसा वैसा। तो फिर हम लोग को टेंशन आ गया पहली बात तो ऑपरेशन का नाम सुन के ही। तो हमने डॉक्टर को खुद पूछा कि मेडिसिन से ठीक होगा क्या, और कुछ रास्ता है क्या ये सब चीज़ के लिए। डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तो आप बहुत डॉक्टर को पूछ भी सकते हो। तो हमने कम से कम 10 डॉक्टर को पूछा, तो उन्होंने सब लोगों ने कहा कि आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो हम लोग को आ गया टेंशन, क्योंकि ब्रेन की चीज़ है, ब्रेन की बात है ऊपर से, और उसमें कुछ गारंटी मिलता भी नहीं है। डॉक्टर ने गारंटी भी नहीं बोला कि आपको फिर गारंटी, बचने की गारंटी, सब सीन हो गया था। हम लोग टेंशन आ गया था पूरी फैमिली को। तो उसी दिन हम लोग सर, ये जो टाइम पीरियड था ना, बहुत रोने का पीरियड था हम लोग का। तो ऐसा मतलब रोया तो बहुत, मैं अभी भी बोलता हूँ, वो सुन के अभी भी रोने आता है। तो फिर हम लोगों ने फिर किया, फिर डॉक्टर के पास गए हम लोग। फिर ऐसा था कि बीच पे हमने कम से कम 10 डॉक्टर को दिखाया, न्यूरोलॉजी को, सर्जन को, दोनों डॉक्टर को दिखाया। सब लोगों ने बोला आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा है, लेट करोगे तो पैरालाइज भी हो सकता है, तो आपको और तकलीफ होगी। तो हम लोग उस टाइम के पीरियड में डैड को जो दिमाग में फिक्स हो गया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वो जिद कर रहे कि मुझे ऑपरेशन करना ही नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो, वो जीना है बस मेरे को। तो पूरी बिल्डिंग समझाने आ गए थे, हमारी पूरी फैमिली मेम्बर आ गए थे कि ऑपरेशन कर लो। ऐसा मेरी मॉम भी रेडी थी नहीं, क्योंकि लाइफ की कोई गारंटी मिलती नहीं है उस टाइम उसमें। तो हम लोग बोलते कि नहीं करना है, चलने दो। लेकिन ऐसा था कि जो बीच में था ना, जो टाइम पीरियड में मेरे डैडी बहुत ऐसा झुक गए थे, खड़े नहीं रह पा रहे, चल नहीं पा रहे, ठीक से बोल नहीं पा रहे, हाथ का ना वर्किंग नहीं हो पा रहा था, कुछ लिख नहीं पा रहे थे, ऐसा हो गया था। और उसके टाइम बीच टाइम पे कुछ जिद कर रहे थे, जिद मतलब मेरे घर पर जो फैन होता ना, बोलते ना स्पीड करते फैन का, और वो स्पीड है ना, कैपेसिटर होता है, वो ख़राब हो गया था। और रात को अचानक जिद कर रही है कि ये चेंज करो, अभी के अभी चेंज करो 10-11 बजे। कहाँ से लाएंगे इलेक्ट्रिशियन को भी, बोलते पैसा लगने तो पैसा लगने दो, लेकिन चेंज करो। ये जिद कुछ भी होता ना, कुछ छोटे छोटे जिद कर रहे थे, हम लोग वो जिद पूरी कर रहे थे। तो फिर डैड का ऐसा था कि भी हमने तो चेंबर में डॉक्टर को दिखाए थे, जो सर्जन करता, ऑपरेशन करता है, फिर उसको दिखाए। तो ऐसा फैसला हम लोग का हुआ कि ऑपरेशन करने का हमारा, हमको डैड का भी। तो फिर जब देखे कि कितना अमाउंट होगा, क्या है सब का होगा, सब क्या सीन ऑपरेशन का। फिर ऐसा था कि डॉक्टर लोग बराबर जमा नहीं, हम लोग को गारंटी आता, बहुत कम गारंटी दे रहा था। फिर हम लोग गए दहीसर, मीरा रोड में डॉक्टर है, ऑर्बिट हॉस्पिटल में नाम है, डॉक्टर का नाम दिनेश शेट्टी है, और हॉस्पिटल का नाम ऑर्बिट हॉस्पिटल है, मीरा रोड में ये चेक नाका किधर। तो हम लोग वहाँ पे गए, मतलब तो दिखाने के लिए गए थे, मेरे मॉम डैड सब लोग डैडी को लेके। उस टाइम पे डैडी खड़े नहीं दे पाए थे, झुक गए ऐसे, कोई वॉकिंग नहीं कर पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, ऐसा बहुत सीरियस हो गया था हम लोग, डैडी, मेरे डैडी। तो उस टाइम पे लिखे गए दिखाने के लिए डॉक्टर को। डॉक्टर अच्छा लगा हम लोग को, अच्छा गारंटी दे रहा था हम लोग थोड़ा सा कि ठीक हो जाएंगे। तो फिर वहाँ पे हम लोग ने एडमिट किए, अगले दिन डायरेक्ट ऑपरेशन किए।
और ऑपरेशन कुछ 5.5-6 घंटे का ऑपरेशन हुआ है। और वो जो टाइम पीरियड है ना, अभी भी आँख के सामने आते, जो ऑपरेशन के टाइम लेके जा रहे थे मेरे डैड को ना, क्या बोलूँ, अभी भी देखता ना वो टाइम पीरियड, मैं मतलब ये चाहता हूँ, बोलते रहो भगवान को, मैं ही बोलता हूँ, मेरा कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, दुश्मन क्यों ना हो, उसको हॉस्पिटल जाने की नौबत कभी ना आए ज़िंदगी में। तो यही प्रार्थना करता हूँ कि बहुत गलत चीज़ हॉस्पिटल। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए, फिर ऑपरेशन हुआ, फिर 2-3 दिन आईसीयू में, सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया। फिर 2-3 दिन आईसीयू में रखे, बाद में फिर नॉर्मल वार्ड में, नॉर्मल रूम में, कैबिन में रखे। 10 दिन ऐसा हुआ। फिर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर घर पे आए डैडी। फिर नॉर्मल सब ओके ऐसा था। बाद में फिर जो गांठ थी ना, वो फिर लैब में टेस्ट होती है कि कौन सी गांठ थी ये। फिर डॉक्टर ने टेस्ट, वो गांठ, ये जो गांठ की जो टेस्ट होती है ना, वो टाटा में जाती है। फिर डॉक्टर ने बोला आपको रेडिएशन करना पड़ेगा, कीमो देना पड़ेगा, क्योंकि जो गांठ उस टाइप की गांठ थी, वो रेडिएशन की गांठ थी वो। फिर हम लोग को तो और टेंशन, अभी ये क्या आ गया अभी यार, ऑपरेशन तो हो गया, अभी हमको जाना पड़ेगा टाटा हॉस्पिटल रेडिएशन के लिए, कीमो के लिए। तो जब मैं हॉस्पिटल गया ना, टाटा हॉस्पिटल, मैं बोला अरे ये क्या प्रॉब्लम आया मेरे घर पे, अचानक प्रॉब्लम मेरे घर पे, सबके घर पे खुशी चल रही थी, मेरे घर पे प्रॉब्लम आ गया ये। तो वहाँ पे देखा ना, मैं लाखों करोड़ों पेशेंट वहाँ पे बैठते उधर बाहर, कोई आसाम से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई 7 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची का ऑपरेशन हुआ है, लोग इतना खोल दिया है ऑपरेशन के लिए, किसको ब्लड का रिलेटेड है, किसको बहुत कुछ, मतलब इतना प्रॉब्लम है ना सबके दुनिया में। तो मैं सोचा कि कुछ नहीं, चले अपना प्रॉब्लम आया अपने घर पे चले जाएगा, कुछ टेंशन की बात नहीं है। तो फिर रेडिएशन के लिए मैं वहाँ पे गए, तो फाइल बनाया। तो जैसे कि आप टाटा में जाओगे ना, वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग होती है, 5-6 बिल्डिंग होती है। तो वहाँ पे जैसे कि मैं एंट्री किया, तो वहाँ पे इतने टाइप के पेशेंट, ऐसे पेशेंट, तो मैं देखते हो अरे ये क्या, किधर आ गया मैं, क्या हो रहा है मेरे साथ में ये। तो डैड को ले जाना पड़ता है। वहाँ पे ऐसा था कि अपना पेशेंट अपन खुद संभाल लेगा, और वहाँ पे ऐसा नहीं कि जो बड़ा इंसान हो, जिसकी जल्दी पहचान हो तो जल्दी चले जाएगा, ऐसा कुछ सीन नहीं वहाँ पे। तो मैंने फाइल बिल बनाया, फिर डैड को हर दिन लेके जाओ टाटा, ऐसे पर चेंबूर से लेकर हपरेल, हर दिन ट्रैवलिंग, जाओ आओ, टैक्सी का अलग भाड़ा, फिर वो खाने पीने का वहाँ पे अलग, दवा पानी का अलग। फिर हम लोग वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे फाइल बिल बनाने के बाद डॉक्टर से फिर वहाँ पे मीटअप किए, मतलब वो मीटिंग किए कि रेडिएशन करना है हम लोग को। फिर डॉक्टर ने कहा कि 31 रेडिएशन आपका होगा, उसके बाद कीमो होगा। कि वहाँ पे टाटा हॉस्पिटल में एक ऐसी बात है, आप जाओगे सुबह अपनी टाइमिंग पे और आओगे डॉक्टर लोग के टाइमिंग पे। सुबह जाते हैं तो रात आपकी फिक्स हो जाती है। ऐसा हमने 3-4 महीने बहुत ट्रैवलिंग की रेडिएशन के लिए। एक में 31 रेडिएशन था, हफ्ते में आपको 5 रेडिएशन देना है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ, और बीच में कुछ वो फेस्टिवल आ गया, गणपति हो गया, दिवाली सब कुछ हो गया, तो फेस्टिवल में ऑफ हो जाता था, छुट्टी मिलता था फिर हम लोग को, ऐसा था। तो मैं जाते थे, रेडिएशन देते थे। और MRI का ऐसा था वहाँ पे ना कि आप सुबह जाओगे ना MRI का, आपको समझो सुबह टाइमिंग मिला MRI के लिए कुछ 9 बजे के लिए, तो आपका टाइमिंग रात को ही आना है, मतलब 10 घंटा आपको वहाँ पे बैठना ही, ऐसा बैठे रहो बस 10-12 घंटा वेट ही करो, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट हो, पहली बात तो बहुत टाइप के पेशेंट है, और पूरे इंडिया के पेशेंट वहाँ पे आते हैं सब चीज़ के लिए। सस्ता है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि महंगा है, सस्ता है। और ट्रस्ट के थ्रू बहुत कुछ होता है वहाँ पे, जो जिसको ट्रस्ट करना ट्रस्ट करो। तो आपने बहुत कुछ था, हम लोगों ने किया। तो भागम दौड़, तो वैसे इतना भागम दौड़ किया हो ना मैंने, एक 5-6 महीने में जब इतना भागम दौड़ किया हो, तो जिस घर पर जो पेशेंट होता है ना, तो उसके लिए फेस्टिवल पहली बार तो है, और रहता ही नहीं ना फेस्टिवल, और ना कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन। मेरा बीच में फेस्टिवल आया हो, मतलब दिवाली आया है, गणपति आया है, कुछ नहीं, नो सेलिब्रेशन। और बर्थडे जिस दिन हमारा निकालने का था, उस दिन अगले दिन बर्थडे था मेरा, मैं हॉस्पिटल में था उस दिन भी। मेरा फिर मन ही नहीं बर्थडे बनाने का, मन ही होता भी नहीं पहली बात तो बर्थडे बनाने का, फेस्टिवल मनाने का। तो मैंने वहाँ पे बहुत देखा, बच्चे लोग वहाँ पे आ रहे। एक मैं ऐसा बच्चा देखा था कि 7 साल की बच्ची रहेगी, लड़की थी वो OPD के लिए रुकी है, और बाहर उसका ऑपरेशन हुआ था इतना बड़ा, और वो वहाँ पे लेक्चर दे रही है, मतलब फ़ोन में लेक्चर ले रही थी, और बाहर फिर अपने डॉक्टर को मिलने गई थी वो। ऐसा था ना कि वहाँ पे मैं देखने के लिए, फिर मैं जो टाइम पीरियड में इतना रोया हूँ ना मैं, और इतने मेरे नेगेटिविटी अंदर गए ना, मेरे नेगेटिव वाइब्स इतने गए ना मेरे, सोचा था कि मैं कुछ गलत कदम ले लूँ, मेरे दिमाग में ये भी आया था, मैंने सोचा नहीं, गलत सोच रहा हूँ प्रतीश, ये सब। मेरे अभी जो टाइम है ना,
फैमिली के साथ रहना है, आप कोई टाइम पे ले। और वहाँ पे मैं ऐसा पेशेंट देखा था कि एक से अपनी मॉम को लेके आया था, मॉम और उसके भाई बहन थे। भाई बड़ा था और बहन छोटी थी, मतलब कुछ 20 साल की बहन रहेगी और 22-25 साल का उसमें भाई रहेगा। वो भाई अपनी बहन को बोलता है मी नाही करणार तूच कर, मला काय माहित नाही इकडं, क्योंकि वो वापस अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग हॉस्पिटल 5-6 बिल्डिंग है वहाँ पे। समझ कंफ्यूजिंग तो बहुत है, मैं भी बहुत कंफ्यूजिंग था वहाँ पे कि किधर जाने का क्या करने का, लेकिन सब मालूम पड़ गया मेरे को। तो उसका मेरे को इतना गुस्सा आया ना जब उसने अपनी बहन को बोला ना मी नाही करणार तूच कर, मी इकडं उभा आहे, मला काय माहीत पडत नाही, ये चीज वर्ड। तो उसकी बहन बोलती है कसा भाव आहे तू, तुला काय कोणाला विचार ना तो तुला माहीत पडणार ना, तर मी नाही करणार असं तसं तूच कर। तो फिर बोला अरे क्या बोल रहा अपनी बहन को ये, उसकी माँ उसको ऐसे दिख रही है। मैं वो सुन के वो शॉक हो गया। मतलब ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, जो टाइम आपको फैमिली के साथ सपोर्ट रहना चाहिए, मतलब हेल्प करना चाहिए, वो टाइम पे आप हेल्प नहीं कर रहे हो तो जी के आपका मतलब ही नहीं। पहली बात तो ये सीन हो गया था, वो बात तो अलग है। तो फिर मैं आपके घर की बात करता हूँ कि हमने रेडिएशन दिया, 31 रेडिएशन दिया। सुबह जाते थे, मेडिसिन चलता था, फिर रेडिएशन होता था, फिर घर पे आते थे। फेस्टिवल तो होता ही नहीं हम लोग के घर पे, तो था ही नहीं पहली बात तो। फेस्टिवल फिर रेडिएशन हुआ, अभी चल रहा है कीमो, ऐसे कुछ 6 साइकिल है कीमो का, और मेडिसिन कीमो दिया हम लोगों ने। इंजेक्शन डॉक्टर ने ना बोला है, मेडिसिन बोला है कि महीने में कीमो होगा, फिर आपको फिर 5 दिन मेडिसिन लेना है कीमो का, फिर 28-20 दिन ब्रेक, फिर अगले महीने जाना है आपको वापस डॉक्टर हॉस्पिटल, फिर कीमो का मेडिसिन होगा। फिर पहले महीने MRI निकालना है, फिर 3 महीने बाद MRI निकालना है, फिर 5 महीने बाद साल में MRI। मतलब को MRI निकालते रहना है कि देखना है कि ब्रेन में कुछ थोड़ा पार्टिकल्स है कि नहीं, चेक करते रहना, फॉलोअप के लिए जाते रहना पड़ता है। अभी हम लोग का 1 महीना हो गया कीमो का मेडिसिन चालू होते, अभी 7 तारीख को बुलाया है वापस फॉलोअप के लिए। अभी जाते हैं, फिर देखते मेडिसिन क्या सीन है, मेडिसिन देंगे वो लोग, कितना mg का मेडिसिन देते हैं, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, सब चीज़ देंगे। सब लोग मेरे को देख रहे हैं अभी क्या चलता है। अभी मैं वीडियो बनाने के लिए इसलिए आया था कि जैसे कि बहुत मैं वीडियो, मेरे चैनल पे वीडियो आ रहा भी नहीं था और मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि वीडियो बनाने के लिए। ऐसे प्रॉब्लम में कुछ दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, कि मैं आपसे कुछ शेयर करूँ बातें, इसलिए मैं कुछ शेयर ही नहीं कर रहा था मैं। और ऐसा था कि नहीं मैं हॉस्पिटल में वीडियो बनाऊँ, क्या वीडियो बनाऊँ, सबके पास प्रॉब्लम चल रहा है। मैं उधर देख रहा हूँ, कौन उधर रो रहा है, कौन इधर रो रहा है, मैं दिल में रो रहा हूँ। ऐसा था, मतलब फ़ोन तो उठाने का मन कर रहा नहीं था मेरी बात, पहली बात तो, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ प्रॉब्लम चल रही थी मेरे घर। अभी डैड ठीक है, अभी फिर चल रहे फिर रहे, बोल रहे, आज भी सब आ रहा है कि मेरा नाम पहचान पा रहे हैं। अभी अच्छा लगा। मैं सबको ही चाहता हूँ, भगवान से मैं ये बोलता हूँ कि हॉस्पिटल जाने की किसकी नौबत ना आए, किसकी भी नौबत ना आए, मैं प्लीज़ ये चाहता हूँ। और टाटा हॉस्पिटल में तो ऐसा देखा हूँ, इंसान कहाँ से आया, फुटपाथ पे सोता है, साल सो रहा है, साल भर के सो रहे। कोई यूपी से, आसाम से, उत्तराखंड से आए, कितने लोग तो फॉरेनर लोग भी यहाँ पे आते हैं वो चीज़ की टाटा हॉस्पिटल में। लेकिन हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा है। इसलिए आपसे ये बात शेयर करनी थी आपसे कि मेरे घर पे प्रॉब्लम चल रहा था कि ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ मेरे डैड का, अभी फिट है, अभी फॉलोअप के लिए जाते हैं हम, कीमो के लिए रेडिएशन हो चुका है। जो भी रहेगा आप सब शेयर करूँगा आपको। अभी जो भी अब तक यहाँ तक देख रहा हो वीडियो, आए हो, सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। और आपको मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। अभी ब्लॉग आते रहेंगे, अच्छे ब्लॉग आते रहेंगे आपको।